जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए मेरे साथ आपको लास्ट तक बने रहना है। यकीन मानिएगा, यहाँ से आपको जरूर एग्जाम में कोई ना कोई जानकारी जरूर देखने को मिलेगी, इसलिए थोड़ी भी जानकारी आप स्किप ना करिएगा। इस सीरीज का आज हम 52वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम 51 पार्ट कंप्लीट कर चुके। अगर पिछले पार्ट आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो प्यारे साथियों, भारत में शिशु मृत्यु दर याद रखिएगा सबसे अधिक मध्य प्रदेश राज्य में है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर आपको याद रखना है 46 प्रति हजार पर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने 2023 में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला चैंपियनशिप मार्च 2023 में जो हुई थी, कभी पूछ ले कहाँ हुई थी, तो आपको याद रखना ये आंध्र प्रदेश में आयोजित की गई थी। और मध्य प्रदेश ने याद रखिएगा महाराष्ट्र को 5 और 1 गोल से हराया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा। प्यारे साथियों, अभिनव बिंद्रा याद रखिएगा ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। और याद रखिएगा अभिनव बिंद्रा से इनका जन्म 28 सितंबर 1982 में देहरादून में हुआ था। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बिहार, यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। मैं आपको बता दूं ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो आपको याद होना चाहिए, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दोनों आपको फेमस है, याद रखिएगा। और उत्तराखंड से आपको याद रखना है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दूसरी बौद्ध संगीति अगर पूछ ले तो वैशाली में आयोजित की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये राजगृह, राजगृह से आपको याद रखना है यहाँ पर पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और याद रखिएगा पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब चौथी बौद्ध संगीति भी अगर एग्जाम में पूछ ले तो कुंडलवन कश्मीर आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? प्यारे साथियों, भोपाल त्रासदी में याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। अच्छा, डेट अगर पूछ ले एग्जाम में तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में इस गैस का रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, तमाशा किसका पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो राइट आंसर आप याद रखिएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का लोक नाट्य रूप है तमाशा। अच्छा, महाराष्ट्र के अन्य नृत्य आपको याद रखना है लावणी, नौटंकी और गाथा। अगला क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तो आप याद रखिएगा जीवी मावलंकर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वर्ष 1952 से 1956 तक जीवी मावलंकर याद रखिएगा लोकसभा के पहले स्पीकर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है।
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, काली मिट्टी से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, तो फिर काली मिट्टी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 में विजेता रही है, तो इसका राइट आंसर आपको चेन्नई सुपर किंग याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उप विजेता मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने किस टीम को हराया था, तो फिर आपको गुजरात टाइटंस याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने लखनऊ में 1857 के प्रसिद्ध विद्रोह सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया, तो प्यारे साथियों लखनऊ में याद रखिएगा बेगम हजरत महल ने, है ना, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी से तो आपको याद ही रखना है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और अल्लरी सीताराम राजू ये कौन थे, आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे अल्लूरी सीताराम राजू। और लक्ष्मीबाई का नाम तो आप सबने सुना होगा, इन्होंने झांसी के क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया था, क्या नाम इनका, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट, किस स्वतंत्रता सेनानी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने वाला स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब संपन्न हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना याद रखिएगा 1872 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी नोटा मतपत्र विकल्प भारत में पहली बार कब लागू किया गया था, तो प्यारे साथियों इसे भारत में पहली बार सन 2013 में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं पहली बार इसका इस्तेमाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था नोटा का। अगला, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो राइट आंसर आपको याद रखना ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा, तो आप याद रखिएगा लद्दाख पठार, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अच्छा, ये दक्कन का पठार भी मोस्ट आईएमपी है, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पूछे दक्कन का पठार, सबसे ऊंचा लद्दाख का पठार। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। आप यकीन मानिएगा इस सीरीज से आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए पर डे आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। और उसके बाद अगर क्लास अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक प्रॉपर तरीके से किया करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।